हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनिका है और आज हम इस वीडियो में एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जो कि डेमन जेहरियट्स द्वारा लिखी गई है। ये बुक एक मैसेज देना चाहती है कि मेंटल क्लटर और इमोशनल बैगेज को हटाना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ऑथर ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं जो हमें समझने चाहिए अगर हम इन सब चीज़ों में फंसे हैं तो। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जोर से पकड़ कर रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं, चाहे वो कोई पुरानी गलती हो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या वो वर्जन जो आप पहले हुआ करते थे। आपको ये समझना होगा कि लेटिंग गो हार मानना नहीं है, बल्कि ये रियलाइज करना है कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। याद रखिए, दूसरों को कंट्रोल करना तो बहुत इजी है, लेकिन जब बात आती है सेल्फ कंट्रोलिंग की तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, लेकिन जहां हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं वहां हम कंट्रोल नहीं करते। आप ऐसे सोचिए कि आप जस्ट एक पहाड़ चढ़ रहे हैं और आपने अपने पीठ पर लगभग 20-30 किलो का बैग लदा हुआ है जिसमें पुरानी यादें, रिग्रेट और लोग क्या कहेंगे का बोझ है। अब आप अगर प्रैक्टिकली सोचो, जब तक आप वो बैग नहीं उतारेंगे आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेम जो लेटिंग गो का मतलब है बैग फेंकना नहीं बल्कि उसे अनस्ट्रैप करना है। इस बुक में ऑथर ने जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ना, उसमें से पहला है कि अधिकतर परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि दूसरों की राय, पुरानी गलतियां या आने वाला कल। देखो, हम रिजल्ट क्या होगा उसे अपने द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। पुरानी गलतियों में जो हो गया अभी हम वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो खुशी तभी मिलती है दोस्तों जब आप कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के बीच का फर्क समझ लेते हैं। आप सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट्स को नहीं। तो आप याद रखिए, कभी भी दूसरों को कंट्रोल करने से बेहतर है सेल्फ कंट्रोलिंग पावर लेके आए। सेकंड, इस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगी तो वो है इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस मेंटल फ्रीडम। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपने दुख से इतने अटैच हो जाते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम कहने लगते हैं मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन जब तक आप अपनी पुरानी कहानी को बार बार दोहराएंगे तब तक नया चैप्टर शुरू नहीं होगा। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊं, आप कुछ यूं सोचिए कि आपकी मुट्ठी बंद है तो आप उसमें नया कुछ नहीं भर सकते ना। जब तक आप अपनी पुरानी नाकामियों को मुट्ठी बंद करके पकड़े रहेंगे तो यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा। आपको वो मुट्ठी ओपन करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारा याद रखना है, इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस मेंटल फ्रीडम। अब मैं इस बुक के थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, द पावर ऑफ नॉन जजमेंट। बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम तुरंत उसे बुरा का लेवल दे देते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। देखो, लेखक का मानना है कि चीजों को वैसे ही देखना है जैसे वो हैं, बिना कोई लेबल दिए। इसे उन्हें लेट गो करना आसान होता है। उसके बीच में आपका ईगो नहीं आना चाहिए। अगर वहां पर ईगो आ गया तो आपका लेटिंग गो उतना ही मुश्किल होगा। ईगो को हटाइए और जो है, जो आपके मन में चल रहा है ख्याली पुलाव, उससे हटके जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको सोच के आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। वही बात करते हैं इस बुक के हम अपने 4th पॉइंट की,
जो कि बताती है फिजिकल क्लटर वर्सेस मेंटल क्लटर। यानी कि इसमें लेखक ने एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी दिया है कि हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है। यूं कहूं कि आप अगर खुद पॉजिटिव हैं तो सामने वाले का नजरिया भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन आपने अगर अपने दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भर रखी है तो सामना वाला भी आपको उसी तरह रिफ्लेक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपका कमरा या डेस्क बिखरी हुई है तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए लेटिंग गो की शुरुआत अपने फिजिकल स्पेस से करें। जब आप फिजूल का सामान फेंकते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि पुरानी यादें या फालतू की यादें को हमें निकालना है। इस बुक के 5th पॉइंट की बात करूं तो वो है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद पर रहम। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का सबसे बड़ा स्टेप है खुद को माफ करना। आप यूं समझिए, आपने जो पास्ट में फैसले लिए, आप उस वक्त की समझ के हिसाब से वो फैसले लिए गए थे, लेकिन आज आप बदल चुके हैं। लेकिन आज आपकी सच्चाई कुछ और है या सामने वाले की सच्चाई कुछ और थी, तो खुद को माफ कर दीजिए। कब तक अपने आप को उस गलती के लिए कोसेंगे और जिम्मेदार ठहराएंगे? जब तक आप ये करते रहेंगे, आपके लिए मुश्किल होगा लेटिंग गो के प्रोसेस को करना। तो खुद पर रहम करिए, और जब तक आप खुद पर रहम नहीं कर पाएंगे ना, तब तक दुनिया पर रहम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप के अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना है, खुद पर रहम करना है। देखो, इसमें ऑथर ये भी कहना चाहते हैं कि लेटिंग गो को मुश्किल इसलिए समझते हैं लोग क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि कुछ खो रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप पुराना बोझ उतार कर स्पेस बना रहे हैं ताकि नया और बेहतर आ सके। आपका दिमाग एक कमरा है, अगर उसमें पुराना फर्नीचर यानी कि रिग्रेट्स रहेंगे, तब तक नया सोफा या नया फर्नीचर आप कहां से रखेंगे? तो यूनिवर्स को न्यू अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना दोस्तों। अच्छा, अगर आपको मेरा आज की ये बुक के कुछ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आप रेडी हैं टू लेट गो के लिए? और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।